Now we study about the continuous statement. That is another skipping control structure, same as break, but there is some difference. Break terminate the normal flow, but continues the normal flow. In what way? We can see. Suppose again it is a jump statement. Continuous statements keep the remainder of the current iteration and initiate the execution of the next iteration. मतलब ये कि जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, जो करंट जो स्टेटमेंट है, जो रिमाइंडर ऑफ द करंट इटरेशन, यानी लूप में जैसे आप 1 से लेकर 10 तक लूप चला रहे हैं, उस लूप में अगर आपने कंटिन्यू दे दिए 5th स्टेटमेंट पे, तो वो क्या करेगा, वो जो करंट है उसको स्किप करेगा और सीधा, जैसे कि अगर 5th पे करंट लोकेशन है तो वो करंट लोकेशन को स्किप करके किस पे डाल देगा, 6 पे। यानी आप कैसा होगा, जैसे नॉर्मल फ्लो क्या बोलता है कि जैसे अपन 5 लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। अब 1 से लेके 5 तक दिए, अगर मैं कंटिन्यू का यूज करता हूं 3rd पे, तो पहला प्रिंट होगा, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या प्रिंट होगा। अब तीसरे पे जैसे ही आया तो ये क्या हो गया आपका करंट इटरेशन, यानी 3rd वाला। 3rd पे क्या लगा हुआ है, कंटिन्यू, तो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। जैसे ही उसको स्किप किया तो अब कर्सर कहां पे चले जाएगा, पहला तो हो चुका था, दूसरा भी हो चुका था, तीसरे को स्किप किया, सीधा चले गया 4th पे, तो 4th वाला एग्जीक्यूशन होगा, 5th वाला होगा। तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन एंड ब्रेक टर्मिनेट द इटरेशन। यानी ब्रेक क्या करता है, पूरा टर्मिनेट कर देता है, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ एक को स्किप करता है, बाकी के कंटिन्यू रखता है उसके बाद वाले। सो इन एनी लूपिंग स्टेटमेंट, if continuous statement encountered, then what it does, it skip that current iteration, means rest of the statement in the loop are skipped and control passes to the condition which is evaluated, and if it is true the loop is entered again। यानी ये क्या करता है कि सबसे पहले दूसरी सिचुएशन कैसी हो जाती है कि जब आप कोई कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करते, अब लूप में आपने कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज किए, तो जितने भी उसके बचे भी, पहले तो नॉर्मल फ्लो चलते जा रहा है चलते जा रहा है, जब कंटिन्यू आ गया तो वो क्या करता है, उस नॉर्मल फ्लो को, उस इटरेशन को स्किप करता है। स्किप करने के बाद कंडीशन पे डाल देता है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फिर से अगर सेटिस्फाई हुई देन अगेन लूप विल स्टार्टेड। यानी एक तरह से बोल सकते हो कि एक पॉज का प्रोसेस है और वो करंट लोकेशन को स्किप कर देता है। सिंपली आपको इसके लिए आप कंटिन्यू कीवर्ड्स यू कैन यूज, जैसे कि ब्रेक यूज करते थे वैसा कंटिन्यू कीवर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। अब ये वर्क फ्लो कैसा है इसका देखिए, लूप है ये पूरा, पहला लूप का ये कंडीशन है, पहली वाली लूप की कंडीशन, अगर ये फॉल्स होता है तो बट नेचुरली कि लूप के बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ट्रू होता है, अब यहां पे आपने कंटिन्यू दे दिए, तो अगर ये कंटिन्यू है तो सीधा कहां पे, वापस लूप पे भेज दे रहा है उसको। अगर ये कंटिन्यू फॉल्स है तो लूप चलते रहेगा। तो ये डिफरेंस मीन्स कैसा कि जैसे आप लूप पे गए, लूप की कंडीशन ऊपर आ गई, ये वाली जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, ये कंडीशन लूप की हो गई, ये कंडीशन होगी कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो लूप वन बाय वन नॉर्मल फ्लो में चलते जाएगा। बट दिस satisfied, that is continue condition satisfied, then it goes to return on loop statement। मीन्स जो नॉर्मल फ्लो जो है, नॉर्मल फ्लो का जो स्टेटमेंट है, मीन्स लूप के अंदर के स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधा कंडीशन पे डाल देगा। सो ये है वर्क उसका। जैसे यहाँ पे देखिए
फॉर वाइल डू वाइल में कंटिन्यू कैसे वर्क करता है? फॉर का लूप चला है, यहां पे अगर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो गया, इफ एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड देन कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करेगा? इफ के बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, सीधा कर्सर कहां पे डाल दिया है? एक से उसको बढ़ा दिया। वैसा ही वाइल में, वैसा ही डू वाइल में। मींस क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फॉर का लूप चल रहा है एक से लेके, सपोज अपन 1 से लेके 5 तक लूप चला रहे फॉर का, तो यहाँ पे पहला हुआ। अब यहाँ इफ के कंडीशन में मैंने दे दिया एक्सप्रेशन कि जब वो 3 आ जाएगा, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंटिन्यू करना है अपने को, नहीं तो चलते रहेगा। तो पहला प्रिंट किया उसने, दूसरा प्रिंट किया, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 इक्वल्स टू 3 कंटिन्यू हो गया। तो 3 उसको प्रिंट करने नहीं दिया, उसने सीधा क्या कर दिया? 3 को छोड़ दिया और सीधा एक से लूप को बढ़ा दिया। तो लूप जो 1 2 3 4 5 प्रिंट करने वाला था, अब वो क्या प्रिंट कर रहा है? 1 2 3 को स्किप किया, 1 2 4 5, ये उसका आउटपुट आ रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक लूप चलाया मैंने, कहां से? 1 से लेके 10 तक। फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। और यहां पे मैं कंडीशन दे रहा हूं कंटिन्यू की, कौन सी? i इक्वल्स टू 6। जब वो 6 होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा और नॉर्मल एल्स में प्रिंट करते जाएगा। तो इसका आउटपुट आ 6 को स्कीप किया उसने, 7 8 9 10। तो आप समझ में आया आप लोगों को कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करता है? जो करंट इटरेशन है उसको स्कीप करके नेक्स्ट इटरेशन को बढ़ा देता है। मीन्स आप सपोज नॉर्मल फ्लो ले रहे 1 से लेके 10 तक का, तो उसमें 6 भी प्रिंट होना था, लेकिन कंटिन्यू की कंडीशन में क्या दे दिया मैंने? i इक्वल्स टू 6 कंटिन्यू। तो क्या किया? जब वो 6 हो जाएगा i की वैल्यू, तो उसको स्कीप किया उसने, और स्कीप करने के बाद सीधा नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर दिया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कीपिंग स्टेटमेंट। यानी ये क्या करता है? स्कीप करने के लिए। अब यहां इसकी जगह अगर ब्रेक रहता, तो ब्रेक रहता तो क्या करता? पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देता। यानी दोनों के कंपैरिजन में, ब्रेक और कंटिन्यू का अगर कंपैरिजन देखे, तो ब्रेक का आउटपुट जो है वो क्या आता? 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 में तो टर्मिनेट कर देता। यानी 7 8 9 10 जो है बचे हुए इटरेशन को वो प्रिंट नहीं करता, लेकिन कंटिन्यू क्या कर रहा है? आपके सिर्फ एक इटरेशन को स्किप कर रहा है, बाकी के एज इट इज रख रहा है। और ब्रेक क्या कर रहा है? पूरे के पूरे बचे हुए इटरेशन को खत्म कर दे रहा है। सो दिस इज द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेट।